नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उन फॉर्मूलोस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिराइव किए थे। जैसे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन थी, मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे हम केवीए कैसे कैलकुलेट करेंगे या पर्टिकुलर लोड पे हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको हम कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और उन सभी कैटेगरी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनके जनरल फॉर्मूले भी लिखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख रहा हूं। देखिए नॉर्मली तीन तरीके की कैटेगरी जो है पॉसिबल है। जैसे कि एफिशिएंसी एट फुल लोड। फुल लोड का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो फुल लोड का मतलब क्या हुआ? फुल लोड का मतलब हुआ कि उसको कितने पे 20 केवीए पे रन कराया जा रहा है, ये फुल लोड हो गया। अब वैसे ही डिजायर लोड का क्या मतलब है? डिजायर लोड का मतलब है आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि 40% लोड पर जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट करिए, तो 40% लोड का मतलब हो गया 40% जो मैं बोल रहा हूं वही हमारा क्या हो गया? डिजायर लोड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का केस हो सकता है 40%, 50% या 60%, 70%, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं कि इस लोड पर जो है आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करिए। तो ये दो कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी क्या होगी? तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा जाए कि क्या होगी। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली फॉर्मूले हम लोग लिख लेते हैं और उनको किस तरीके से न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया जाता है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ सबसे पहले जो है फुल लोड के लिए, और उसको समझेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए एफिशिएंसी एट फुल लोड का फॉर्मूला क्या है? फुल लोड केवीए इंटू 10 टू द पावर 3। ये 10 टू द पावर 3 इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि नॉर्मली जो केवीए रेटिंग दी गई होती है वो किलो में होती है, तो हमें इसे वीए में चेंज करना होगा, तो हम यहाँ पे 10 पावर 3 लिख ले रहे हैं इनटू पावर फैक्टर। न्यूमेरिकल में आपको हमेशा किस पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना वो भी दिया गया होगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई एग्जैक्ट पूरा न्यूमरेटर ही यहाँ पे फिर से लिख दिया जाएगा प्लस पीआई प्लस पीसीयू। पीआई का मतलब आयरन लॉस और पीसीयू का मतलब फुल लोड कॉपर लॉस। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोगों ने लास्ट टर्म पे डिराइव किया था, जो क्या था आपका V2I2 cos phi2 डिवाइडेड बाई V2I2 cos phi2 प्लस पीआई प्लस I2 का स्क्वायर R02। ये वही फॉर्मूला है, इसमें कोई ऐसा नया नहीं है। तो फुल लोड में बस हमको ध्यान रखना है कि लोड हमारा पूरा होना चाहिए, यानी कि जितनी केवीए रेटिंग न्यूमेरिकल में दी होगी वो पूरा रखेंगे और पावर फैक्टर जिस भी पावर फैक्टर पे किया है वो वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, और कॉपर लॉस भी फुल लोड कॉपर लॉस ही रखा जाएगा, और नॉर्मली न्यूमेरिकल में फुल लोड कॉपर लॉस दिया गया होता है। अब बात करते हैं हम लोग डिजायर लोड की। तो डिजायर लोड की जब भी बात करेंगे आप, तो फॉर्मूला लगभग यही फॉर्मूला ही होगा, या कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा है यही फॉर्मूला होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तो देखिए मैं उसके लिए भी फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए एफिशिएंसी एट डिजायर लोड, तो एफिशिएंसी यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है डिजायर लोड। अब ये जो डिजायर लोड है ये कोई भी हो सकता है, 40%, 30%, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सपोज करिए कि आपका डिजायर लोड जो है 40% है, तो आपको यहाँ पे जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो परसेंटेज को वैल्यू में चेंज करेंगे, तो इसका मतलब वो कितना होगा, 0.4 रखा जा सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजायर लोड में 0.4 रख देंगे और बाकी का फॉर्मूला एक ही जैसा है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, आपने डिजायर लोड में चेंज कर लिया इनटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय यही जो ऊपर न्यूमरेटर है उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट लॉस होता है, ये जीरो लोड से लेके मैक्सिमम लोड तक जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। जो आयरन लॉस दिया गया होगा न्यूमेरिकल में वही आयरन लॉस आपको हमेशा रखना है, ये चीज का ध्यान रखें। फिर इसके बाद आता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस चेंज होता है, डिजायर लोड पे कॉपर लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी फुल लोड कॉपर लॉस दिया है वह वो लिखेंगे इनटू डिजायर लोड का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये डेरिवेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टर्न पे लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने किया हुआ है, तो आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये है आपका डिजायर लोड के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखें तो ये डिजायर लोड का जो फॉर्मूला लिखा गया और ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है 100% लोड पर जो फॉर्मूला, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं।
क्या होगा, अगर डिजायर लोड हमारा 100% हो गया तो 100% का मतलब क्या हुआ, 100% का मीनिंग हो गया कि वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हमें डिजायर लोड की जगह पे 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 लिखेंगे आप, तो यहाँ 1 1 करेंगे तो ये ऊपर वाला ही वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों एक तरफ से अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक हमको न्यूमेरिकल पूछता है फुल लोड के लिए और दूसरा होता है डिजायर लोड। एक कैटेगरी हो गई। अब एक थर्ड कैटेगरी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपको न्यूमेरिकल में कहेगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले हमें हमेशा केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा। ये क्यों जरूरी है, देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी और फुल लोड एफिशिएंसी दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि आप अगर ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास बाइक होती है, बाइक में क्या होता है, बाइक की स्पीड दिखाई गई होती है कि वो कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से लेके 120 तक स्पीड जा सकता है। लेकिन दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, उसकी मैक्सिमम रेंज उतनी है 120। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोड हमने ट्रांसफार्मर पे लगा दिया, वैसे उस बाइक पे हमने लगा दिया। फिर इसके बाद एक ग्रीन रीजन दिखता है आपको मीटर पे, जो कि 40 से 50 के बीच में होता है नॉर्मली बाइक्स वगैरह। मैंने एक एग्जांपल बाइक का लिया है। तो वो 40 से 50 का जो रीजन होता है उसमें ग्रीन रीजन में, यानी कि उस समय हमारा जो भी इंजन है उस वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी कि जितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट आउटपुट आपको देगा। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, फुल लोड लगाएंगे तो वो ज्यादा हीटअप होगा और उसमें लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक ऐसा लोड भी होगा जो कि मैक्सिमम लोड से कम होगा, और उस लोड पे जब हम ट्रांसफार्मर को रन करेंगे तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये वो लोड है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको डेराइव भी किया था। ये वो लोड है जब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए करस्पॉन्डिंग लोड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। और ऊपर देखिए तो इसकी आवश्यकता क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां पर आपको लोड बताया जा रहा था कि इस लोड पर एफिशिएंसी निकालो। यहां पर आपसे सीधे कहा जा रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालो, तो लोड तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो वो करस्पॉन्डिंग लोड आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूं। तो देखिए हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लिखा है, हमको केवीए रखना ही है, तो केवीए मैंने ये डायरेक्ट ये इतना हिस्सा ना लिख के मैंने ये फॉर्मूला ही यहाँ पे लिख दिया है। तो फुल लोड केवीए इंटू पीआई इंटू अंडर रूट पीआई अपॉन पीसीयू इंटू 10⁻³ ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि किलो में होता है तो उसको वीए में चेंज किया गया। पावर फैक्टर न्यूमेरिकल में दिया गया होगा तो वो आप वहां पे रख देंगे, डिवाइडेड बाई एग्जैक्ट यही वैल्यू फिर से यहाँ पे लिख दी जाएगी, प्लस फिर आता है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस क्या होता है हमारा, पीआई होता है, प्लस आता है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस कितना होता है आपका, फुल लोड पीसीयू। नॉर्मली यहीं पे गलती होती है, क्योंकि दिमाग में आता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है तो कॉपर लॉस भी लोग नॉर्मली मैक्सिमम लोड का उठा के रख देते हैं, जो कि यहां पे गलत है। यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है। तो क्या होगा, आपको पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपने कंडीशन डेराइव की थी, और वो कंडीशन क्या कहती है कि कॉपर लॉस जो है वो किसके बराबर होता है, आयरन लॉस के बराबर होता है। यानी कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर तभी होती है जब हमारा कॉपर लॉस किसके बराबर हो जाता है, आयरन लॉस के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, कॉपर लॉस की जगह पे आयरन लॉस। क्यों, क्योंकि कॉपर लॉस किसके बराबर है, आयरन लॉस। तो ज्यादा बेटर है, आप चाहें तो इसको पीआई प्लस पीआई की जगह पे आप इनको कंबाइन करके क्या लिख लें, 2PI, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप एफिशिएंसी से रिलेटेड जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहला है आपका फुल लोड पे, सेकंड है आपका डिजायर लोड। डिजायर लोड का मतलब जितने पर आपको कहा गया है न्यूमेरिकल में, जैसे कि एग्जांपल लिया था मैंने 40, 50, 60%, और तीसरा केस है मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इन फॉर्मूलों का प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।